औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 31 की ऑनवर्ड हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए पैगम्बर, मेरे मोमिन बंदों से कह दो कि नमाज़ पढ़ा करें और इस दिन के आने से कबल कि जिसमें ना अमाल का सौदा होगा न दोस्ती काम आएगी, हमारे दिए हुए माल में से दरपर्दा और ज़ाहिर खर्च करते रहो। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मोमिन बंदों से कह दो। मोमिन का लफ्ज़ याद रखिए कि हमें मोमिन बनना है। अल्लाह ने मोमिन लोगों को पसंद किया है। मोमिन वो जो अपना पूरा भरोसा अल्लाह पे रखता है, हर चीज़ अल्लाह से तवक्कल पे रखता है और वो अल्लाह के बहुत करीब होता है। तो हमें ऐसे अमाल करनी है ताकि हम अल्लाह के करीब हों, अल्लाह हमसे अल्लाह खुश हो, हम अल्लाह को पसंद आए, तो तभी हम मोमिन बंदों में आएंगे। तो मोमिन बंदों के लिए अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? कह दो कि नमाज पढ़ा करें और इस दिन के आने से बेशतर जिसमें ना अमाल का सौदा हो और ना दोस्ती काम आएगी, हमारे दिए हुए माल में से दरपर्जा खर्च करें। देखिए, पहले तो नमाज का बोला गया। नमाज हमें पढ़नी ज़रूरी है। नमाज का वैसे भी और जगह पे भी हुक्म है, इस आयत में हमें पर्टिकुलर पता चल रहा है। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नमाज पढ़ा करें और इस दिन के आने से कबल, जिस दिन ना तो अमाल का सौदा होगा और ना ही दोस्ती काम आएगी। अब अमाल का सौदा से मुराद ये कि उस दिन अमाल का कोई बिजनेस नहीं हो सकेगा। आपने जो अमाल अच्छे बुरे किए हैं, अब आपको फेस करना है। कोई लेन देन नहीं कर सकते, कोई डील हम अल्लाह से नहीं कर सकते। यानी पता चल रहा है कि ना कोई डील हो सकेगी। हम यहाँ पे डील कर लेते हैं ना, यार एक काम करो, ये दे दो, ये ले लो, चलो जी हमारी डील होगी, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वहाँ प्रॉब्लम क्या है? हम मुश्किल में फंस गए उस वक्त, लेकिन डील नहीं हो सकती। नो डील, एक चीज़ ध्यान में रखें। फिर अगली बात आ गई, कोई दोस्ती काम भी नहीं आएगी। यानी ताल्लुकात, हम यहाँ पे ताल्लुकात यूज़ करते हैं ना। किसी प्रॉब्लम में फंस गए, कोई मुश्किल हो गई, कोई XYZ प्रॉब्लम हुआ, तो हमने क्या किया? यार मैं जनाब फलाम मिनिस्टर से फ़ोन करा दूँ, कर्नल, जनरल, SSP, DSP, XYZ, किसी से भी फ़ोन करवा के अपना काम करवा लूँ, क्योंकि एक प्रॉब्लम जो फंस गई थी। अल्लाह ताला वहाँ कह रहे हैं, वहाँ किसी किस्म के ताल्लुकात, दोस्ती कुछ काम नहीं आएगा। आप ये ध्यान में रखें अल्लाह के अल्फाज कि उस दिन से पहले कि जिस दिन ना कोई सौदा होगा, ना हमारी किसी किस्म की दोस्ती काम आएगी। क्या काम कर ले? एक तो नमाज पढ़ने का बोला गया और दूसरा क्या बोला गया कि अल्लाह के दिए हुए माल में से जाहिर और पोशीदा खर्च कर। इस आखिरी लाइन में अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह के दिए हुए माल में से। तो हम आज जो माल कमाते हैं, जो पैसे, जो प्रॉपर्टी या जो भी हमारे पास XYZ इस वक्त दुनिया में, हम कहते हैं ये हमारा है। एंड अल्लाह इज सेइंग दिस इज माइन। आप सिर्फ टेम्परेरी हो। अल्लाह कह रहे हैं कि मेरे दिए हुए माल में से, यानी जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, पर आप मुझे एक लाख रुपए दें और फिर आप मुझे बोलें कि उस 1 लाख में से एक काम करो, 10,000 जो है ना वो ज़रा फला आदमी को दे दो। आप मुझे 1 लाख दें और मुझे बोले यार आप क्या करें, 10,000 बराबर वाले को दे दो, तो मैं सोचूंगा यार दिए ही आपने मुझे है और मैं ऑब्जेक्शन क्यों करूँ आगे से? और मैं ऑब्जेक्शन करने वाला होता कौन हूँ जबकि वो आपका माल है। यू हैव गिवन मी दैट 100,000 राइट। तो उस सूरत में मैं क्यों, मतलब मैं ऑब्जेक्शन करने का कोई राइट ही नहीं रखता। ये बात हमें समझनी चाहिए कि ये दुनिया में जो कुछ हमारे पास है ये अल्लाह का माल है, इसलिए हमारा उस पर कोई हक नहीं है। हम सिर्फ टेम्परेरी एज इन वॉचमैन, चौकीदार है उसके ऊपर। तो अल्लाह उसमें से हमें ऑर्डर दे रहे हैं, जो मैंने माल दिया उसमें से खर्च करो, जाहिर और पोशीदा। यानी आप माल खर्च करने के, हम जानते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे माल में से जाहिर या पोशीदा खर्च करो। तो अक्सर लोग इस पर, मैंने एक दफ़ा हमारी सेलिब्रिटी हैं उनका भी मैंने यूट्यूब पे देखा, चैनल पे, कि वो कह रहे थे कि माल दिखा के भी खर्च कर सकते हैं। मैं बिल्कुल एग्री हूँ। इस आयत के मुताबिक आप जाहिर या पोशीदा, यानी बगैर किसी को बताए भी अल्लाह की राह में खर्च कर सकते हैं और दिखा के भी खर्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखें आपकी नीयत क्या होगी। हाँ, मेरी नीयत ये हो कि मैं कर अल्लाह के लिए रहा हूँ, कर उस बंदे की मदद लाऊँ, लेकिन मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ या पिक्चर इसलिए बना रहा हूँ कि चलो यार 10 और लोग देख के वो भी खर्च करें, तो ठीक है। तो ये याद रखें, ज़ाहिर और पोशीदा को, ये सोच के कि यार हम जनाब अपनी पोस्टें बढ़ा लें, हमारे लाइक्स बढ़ जाएं, हमारी सब्सक्राइबर बढ़ जाएं और मैं ये काम कर लूँ, तो उसका फिर दुनियावी हमें फ़ायदा चाहिए। हमें कहते हैं ना इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो हमें जो भी काम करना है इस तरह का, जो अल्लाह की चैरिटी या खैरात करनी है, अल्लाह के लिए करनी है, सवाब हमें जो चाहिए वो आखिरत के लिए चाहिए, तो फिर तो वो ठीक है। वरना हम ज़ाहिरी दिखाने का मकसद है कि हम दुनिया का फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हदीस में भी आया, एक शख्स जब क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने खड़ा होगा और कहेगा, वो कहेगा अल्लाह मैं तो गनी था, देखो मैंने आपकी राह में इतना खर्च किया,
तो अल्लाह कहेगा तेरी नीयत क्या थी कि मैं लोगों की अट्रैक्शन ले लूँ, लोगों से लोगों के लिए अच्छा बन जाऊँ, तो तुझे दुनिया में वो मिल गया, लोगों ने तेरी वाह वाह कर दी, आज तेरे लिए ज़ीरो हिसाब किताब है, गो टू हेल। तो ये चीज़ याद रखें कि ज़ाहिरी और पोशीदा का। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ने जो हमें माल दिया है उस दिन के आने से पहले पहले हम खर्च कर लें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ के समझ के अमल करने वाला और दूसरों तक पहुँचाने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।